US is adopting cryptocurrencies. Donald Trump, he is supporting cryptocurrencies. BlackRock जैसे बड़े बड़े giants, they are working on cryptocurrencies and they are accepting cryptocurrencies. Elon Musk, the biggest businessman we have ever seen, वो भी एक्सेप्ट करता है. एंड द लास्ट एग्जांपल व्हाट आई गिव फ्रॉम इंडिया इज कि इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यूज़ करती है टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शंस और टू वेरीफाई द डिग्रीज यूजिंग ब्लॉकचेन, या जैसे जियो भी दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू क्रिप्टो करेंसी. तो अडॉप्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो शायद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे की तरफ जा रही हैं अभी, बट इट विल टेक टाइम एज इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड. आज हमारे बीच मौजूद हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर, एजुकेटर, मेंटर एंड ऑथर बुधिल व्यास. बुधिल, वेलकम टू आवर शो. थैंक्स लॉट सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर. सो बुधिल, हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड? बीकानेर के पास छोटे से विलेज से निकल के आज दुबई में इतनी आप धूम मचा रहे हैं. सो हाउ दैट स्टार्टेड? Sir, I studied my engineering in software and computer science, and वहाँ से I was doing a job as a data analyst. And ये जॉब करते करते we saw that कोविड का एक ऐसा टाइम आ गया था where I was literally free, वर्क फ्रॉम होम भी था, बट स्टिल आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ टाइम. तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी मेरी जॉब के दौरान, उसको मैंने और ज़्यादा समय देना शुरू किया. एंड वो समय इतना अच्छे से दे पाया कि वो पैसे की ग्रोथ मैंने अच्छी देख ली. एंड दैट वाज द टाइम मैंने आई रियलाइज़ कि ये पैसा और अच्छा ग्रो हो सकता है. एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग द सेम टाइम टू माई इन्वेस्टमेंट विद द ट्रेडिंग पार्ट. और फिर उन दोस्तों को जो मेरे आसपास रहते थे उनको मैंने सजेशन देना शुरू किया कि दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग, और अगर आप लोग भी करते हो तो यू कैन गेट बेनिफिशियल. तो वो शुरू तो मैंने बस ऐसे ही किया था कि चलो एक खर्चा निकालने वाली चीज़ या फिर प्रॉफिट देख करके मैंने उस चीज़ को शुरू किया था. बट इवेंचुअली जब दोस्तों ने उस चीज़ को देखा और सारी चीज़ को समझा तो एक यूट्यूब की भी जर्नी शुरू हो गई. एंड दैट इज़ हाउ लाइक इट कंटिन्यूसली वेंट ऑन अ ग्रोथ. सो एग्जैक्टली क्रिप्टो में कब एंट्री लिया आपने? कितना समय पहले एंट्री लिया? क्रिप्टो में एंट्री ले ली थी मैंने 2020 के आसपास. उस समय मैं जॉब कर रहा था एज अ डेटा साइंटिस्ट इन बैंगलोर. सो वो वाला काम क्या यहाँ पे मदद करता है एनालिसिस करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में? येस, लाइक इन द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ माई डेज इन क्रिप्टो जर्नी मैंने उसी की मदद से सारी चीज़ें शुरू की थी, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस कर रहा था. आई वॉज नॉट इन्वेस्टिंग बिग अमाउंट, क्योंकि उस वक्त उतना बड़ा पैसा नहीं होता था. तो वो मेरे को हेल्प करता था एनालाइज करने में, डेटा को एनालाइज करने में, चार्ट्स रीड करने में. बट धीरे धीरे जब मैं क्रिप्टो के अंदर पूरा डीप डाइव होने लगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट के 10 और नए तरीके देखने को मिले जहाँ पर वो वाली रिसर्च उतनी ज़्यादा काम नहीं आती थी. बट यस, धीरे धीरे इवेंचुअली वो पढ़ाई का साथ आता भी गया और धीरे धीरे वो साथ में छूटता भी गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दूसरे ज़रिए भी हमने देख लिए थे. बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फील्ड्स इन क्रिप्टो जहाँ पर आप पैसा बना सकते हो. ओके, यस. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. Yes. सो बिल्कुल, अगर ऑडियंस ऐसी हो जिन्हें क्रिप्टो सुना तो बहुत है लेकिन कईयों को बिल्कुल पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. सो अगर आप सिंपल टर्म्स में हमारी ऑडियंस को समझा सकें कि ये वर्क कैसे करता है क्रिप्टो, हाउ डज इट वर्क? ओके, सो ये बस एक बेसिक वर्ड आप सबने सुना होगा, डिजिटल करेंसी है. तो ये डिजिटल करेंसी बस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है. जब ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती है तो ये अपना एक नया तरीका लेकर आने की कोशिश करती है जहाँ पर आपको बैंकिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो जब बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता तो इट गेट्स ईजियर फॉर अ यूज़र टू ट्रांसफ़र अ मनी इन दी फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक जगह से दूसरी जगह पर. ठीक है. तो जब ये होने लगा तो लोगों को ये समझ आया कि अब ये अडॉप्ट भी हो रहा है. तो फिर हर जगह पर इसकी चर्चा होने लगी और ये अडॉप्शन के अंदर आने लगा. तो जब ये अडॉप्शन में आता है तो इसको लोगों ने स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया. दैट लेट्स से कि आई यूज़ टू यूज़ बिटकॉइन. मान लेते हैं कि मैं बिटकॉइन को यूज़ करता था ट्रांसफ़र के लिए. मेरे पास 10 लाख रुपए, मैंने 10 लाख रुपए वर्थ ऑफ बिटकॉइन को आपको ट्रांसफ़र कर दिया. आप दूसरे देश में रहते हैं तो इट हैपन जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स. लेकिन वहीं अगर हम बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अप्रूवल्स, क्वेश्चंस
डॉक्यूमेंटेशंस या फिर डिलेज, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। तो वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं होती। तो जब लोग इसे ज़्यादा यूज़ करने लगे तो उसकी वजह से इसका अडॉप्शन बढ़ा, और अडॉप्शन बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस के अंदर भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला एक समय के बाद। जब वो हुआ तो पीपल थॉट कि यार इसको स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पैसे को रखते हैं अपने पास, बट हमारे पास पड़ा हुआ पैसा बढ़ता नहीं है। बट बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ने लगी एक समय के बाद, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा था। सिंपल। तो उसकी वजह से फिर लोगों ने सोचा कि यार इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ फिर वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर्स की जगह पर ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ होने लगी या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर भी यूज़ होने लगी। तो इसमें टोकन क्या चीज़ होती है कि व्हाट इज़ टोकन? टोकन इज़ लाइक जस्ट अ स्मॉल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आधारित होता है वो, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक हमने डिजिटल करेंसी बनाई एक, और वो डिजिटल एग्जाम्पल से अगर एग्जाम्पल का नाम ले लेते हैं सोलाना। देयर इज़ अ क्रिप्टो करेंसी नेम्ड एज सोलाना। तो पहले मार्केट में बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन इज़ द नंबर 1 करेंसी इन क्रिप्टो। उसके बाद मान लेते हैं इथीरियम आया, फिर हमने देखा कि एक सोलाना नाम का कॉइन भी आया। अब वो है तो वो भी क्रिप्टो करेंसी, मैं उसे क्यों इस्तेमाल करूँगा? विल हैव अ क्वेश्चन कि यार मैं इथीरियम ही यूज़ कर लूँगा। बट फर्स्ट थिंग इज़ कि सोलाना उससे कम प्राइस में मिल जाता है हमें। अब कम प्राइस में क्यों मिलता है, उसके पीछे भी रीजंस हैं कि उसकी मार्केट कैप और उसका अडॉप्शन। इथीरियम ऑलरेडी इतने सारे लोगों के बीच जा चुका है और इस हिसाब की ग्रोथ ले चुका है कि उसकी प्राइस जो है वो एक सर्टेन पीक को क्रॉस कर चुकी है। तो फॉर अ नॉर्मल यूज़र उसको थोड़ी सी सस्ती चीज़ लेने में ज़्यादा आसानी होगी, तो उसने सोलाना को अडॉप्ट किया। बट सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोलाना मार्केट में आया ही क्यों? तो सोलाना मार्केट में इसलिए आया क्योंकि उसे अपना एक नया योगदान देना था मार्केट में। क्योंकि जब हम इथीरियम को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो हमारी ट्रांजेक्शन फ़ीस जो होती थी वो ज़्यादा लगती थी। तो उस ट्रांजेक्शन फ़ीस को रिड्यूस करने के लिए एक नई ब्लॉकचेन सामने आ गई और उसका नाम पड़ा सोलाना। तो इसलिए सोलाना को भी लोगों ने ज़्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि यार ये एक तो कम पैसे की है, दूसरा अपना नया यूज़ केस लेकर आई है कि ट्रांसफर्स के अंदर ट्रांजैक्शन फीस कम ले रही है, तीसरा जब इसके ऊपर आधारित कोई और अगर अपनी कोई क्रिप्टो बनाता है, जैसे सोलाना के बेस्ड भी बहुत सारे टोकन्स हैं जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं, तो उसकी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके अगर कोई नया टोकन बन रहा है तो उसकी अडॉप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो सोलाना और ज़्यादा ग्रो हो रहा है, उसकी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। तो यूज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर NFTs वगैरह के ट्रेंड आए तो सोलाना के NFTs भी बनने लगी। अभी सोलाना के मीम कॉइन्स आ रहे हैं तो और ज़्यादा वो ट्रेंड के अंदर आने लगा। तो दैट इज़ हाउ सोलाना इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, और इस ग्रोथ के साथ साथ इसके ऊपर बने हुए जो कॉइन्स हैं वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। द सेम लाइक हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर अगर रिलायंस बढ़ता है तो जियो में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। राइट, सब आपस में कनेक्टेड है। Yes, वैल्यू, that is परसेप्शन ऑफ वैल्यू Yes. क्रिएट होता रहता है। जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ते जा रहा है। सो इंडिया में अभी क्रिप्टो मार्केट का क्या स्थिति है? बिकॉज इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, सो इज इट लीगल इलीगल टू ट्रेड इन क्रिप्टो इन इंडिया? To be very precise, it's not legal, but it is taxable. दिस इज वेरी स्ट्रेंज। यस, सो ये स्ट्रेन चीज़ के ऊपर लीगल वाला टर्म भी नहीं आ रहा और इलीगल भी नहीं आ रहा है, बट पीपल हु आर मेकिंग मनी ऑन दैट दे आर लाइबल टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, एंड द टैक्सेस आर वेरी हाई। और अभी जैसे आप दुबई में काम करते हैं तो दुबई में क्या सिचुएशन है? देयर इज़ नो टैक्स दुबई के अंदर। कंप्लायंसेस? इसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ फर्म ऑन दैट तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे सम परसेंटेज ऑन योर रेवेन्यू, बट अपॉन दैट अगर आप देखें ट्रेडिंग से कमा रहे हो या फिर किसी चीज़ में आप कमा रहे हो तो यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस टू देम, एंड ऑल्सो यू गेट मोर सर्विसेज बेटर देन दी अदर प्लेसेस। दैट्स वाई पीपल आर चूजिंग दुबई इफ़ दे आर फ्रॉम क्रिप्टो बैकग्राउंड। ओके, और यहाँ पे क्रिप्टोज में पेमेंट भी होती है मैंने सुना? एवरीवेयर वी कैन पे, लाइक अभी भी मैं कैब से अगर आया हूँ तो आई हैव पेड थ्रू माई क्रिप्टो वॉलेट ओनली। तो मेरी क्रिप्टो से ही कैब वाले को पैसा गया है, जबकि ही डोंट नो कि मैंने क्रिप्टो से किया है। उसको अपने AED में ही मिला है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ पर भी उसी से हो रहा है। एंड इफ़ ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्लैट एज वेल, वो भी आप क्रिप्टो में पेमेंट करके ले सकते हैं। तो द गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव टू द न्यू टेक्नोलॉजी जिसको ज़्यादातर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इंडिया में क्यों इसको रेजिस्टेंस है, क्या रीज़न है इसका? द बिगेस्ट थिंग इज़ कि वहाँ पर गलत चीज़ें भी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की मेंटालिटी है क्विक रिच स्कीम वाली। तो इस स्कैम्स होने के चांसेस Yes. भी ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर नई नई चीज़ें हैं। अगर हम अपने रूरल एरियाज़ को देखें या थोड़े से पिछड़ी हुई जगहों को देखें जो बड़े शहर नहीं हैं, तो वहाँ पर लोगों को FDs के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही पता है, बट उससे अच्छा रिटर्न देने के लिए अगर उनको कोई वादा कर देता है
दे पे देम मनी, वो उन्हें पैसा दे देते हैं, कि तुम लगा दो। तुम लगा दो। बट वो ये रिसर्च भी नहीं कर पाते, और ना उन्हें वो रिसर्च करनी आती है कि यार वो सच में क्रिप्टो करेंसी है कि उसके नाम पर चलता हो कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट है। ये लोगों को पता ही नहीं चलता है, उनको सिर्फ परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिख रहा है। अब उन्हें ये नहीं पता कि जो तुम्हें परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो 6 महीने तक तो तुम्हारा ही पैसा तुम्हें वापस दे रहा है। 7वें महीने वो कंपनी या ब्रांड चलने वाला है कि नहीं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, और तुम्हें पता नहीं है। तो व्हाट इफ इट विल गो। तो उन स्कैम्स के चक्कर के अंदर एक तो लोग जो हैं वो लिमिटेड हो रहे हैं वहाँ पर, उनकी सोच बढ़ी नहीं पा रही है क्रिप्टो की तरफ या उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ। और दूसरा कि ज़्यादा जगहों पर बात ना होना, या फिर इंडिया में एक बार बैन होकर अनबैन होना, या फिर टैक्सेस को लेकर आ जाना, या कुछ एक्सचेंजेस को बैन कर देना, या फिर कुछ एक्सचेंजेस का चले जाना, इन सब रीजंस की वजह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उतना बड़ा। तो शायद उस वजह से थोड़ा सा बैक में है हम लोग इंडिया के अंदर। बट येस, टुडे और विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days वी माइट गेट अ पॉजिटिव न्यूज़ कि जियो इज़ कमिंग इनटू क्रिप्टो। जियो का अपना कॉइन आ गया है, द न्यूज़ इज़ ऑलरेडी फ्लैशिंग आउट ऑन ट्विटर। हाँ, तो आई थिंक कि यहाँ से अब एक पॉजिटिवनेस शुरू हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जियो एंड रिलायंस इज़ द बिगेस्ट वन इन आर कंट्री। तो इंडस्ट्री के तौर पर अगर उसने अडॉप्ट किया तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती है। तो अगर जैसे लीगल नहीं है तो उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया? लीगल, इट इज़ नॉट, मतलब इलीगल वाला टर्म नहीं है, अच्छा, मतलब रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। इट इज नॉट इट रेगुलेटेड, इज़ नॉट रेगुलेटेड मतलब द इट्स वे नॉट स्टॉक्स अंडर आर। द क्राइम थिंग, बट इट्स नॉट रेगुलेटेड। इफ़ यू आर ट्रेडिंग तो आपको कोई पकड़ के जेल में नहीं डालने वाला है, क्योंकि इलीगल टर्म नहीं दिया हुआ है वो, मगर रेगुलेटेड नहीं है, yes, इरेगुलेटेड है। इरेगुलेटेड है जिस वजह से। सो इवन वर्ल्ड मार्केट में भी देखें तो पोलैरिटीज़ दिखती है, जैसे डोनाल्ड, इलोन मस्क, ये सब सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बट वहीं वॉरेन बफे को देखें तो वो जनरली कहता है कि मैं नहीं समझता इस मार्केट को, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। सो ग्लोबली क्या एक्सेप्टेंस है? ग्लोबली लाइक नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट वॉरेन बफेट, तो आई कम्प्लीटली रेस्पेक्ट हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। बट वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है बस। अब क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर, जो पुराना ट्रेडिशनल इन्वेस्टर होता है, उस फिलॉसफी से ही बात कर रहे हैं। जैसे एक समय के ऊपर ईमेल के बारे में बात करी जाती थी, इफ़ यू रिमेंबर, ईमेल को भी यही बोला जाता था कि यार इससे कुछ पैसा कमाने वाली चीज़ नहीं है, तो इट वॉन्ट वर्क, बोला गया था एक समय के ऊपर। इंटरनेट के बारे में भी ये बोला गया था, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली न्यू एंड पीपल विल वेरी लेस जो उसे अडॉप्ट कर रहे थे। तो बस मैं उस पॉइंट को उनके गलत बोलता हूँ, बाकी आई कम्प्लीटली रेस्पेक्ट हिम। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, तो उनका तो लेवल आप क्रिप्टो के अंदर हर कोई जानता है, दैट हाउ दे आर एक्सपेंडिंग द थिंग्स। सो तो फ्यूचर अगर देखें तो फ्यूचर किस तरफ जाता है क्रिप्टो का, कि दैट इन फ्यूचर जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एग्जैक्टली रेगुलेटेड हैं, वैसे ही सब कुछ रेगुलेटेड होगा, और क्या रेगुलेट होने के बाद और ज़्यादा लोग इसके अंदर एंटर होंगे? येस, दैट इज़ वेयर आई फील पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर यूएस को देखा जाए, यूएस इज़ अडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। डोनाल्ड ट्रंप, ही इज़ सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े जाइंट्स, दे आर वर्किंग ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड दे आर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। इलॉन मस्क, द बिगेस्ट बिजनेसमैन वी हैव एवर सीन, वो भी एक्सेप्ट करता है। एंड द लास्ट एग्जांपल व्हाट आई गिव फ्रॉम इंडिया इज़ कि इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यूज़ करती है टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन्स और टू वेरीफाई द डिग्रीज यूजिंग ब्लॉकचेन, या जैसे जियो भी दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू क्रिप्टो करेंसी। तो अडॉप्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो शायद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे की तरफ जा रही हैं अभी, बट इट विल टेक टाइम एज इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी है। सो जो बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हैं, क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे भी कई लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में, बिकॉज आई हैव बीन टू सम इवेंट्स वेयर आई टॉक अबाउट द माइंडसेट फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो क्या गलतियां आपके अकॉर्डिंग आपने देखी हैं जो एक बिगिनर जो है क्रिप्टो में वो करता है? बिगिनर का सबसे पहली चीज़ तो सर मैं कहूँगा लालच। क्योंकि क्योंकि वो एक ही चीज़ सोच कर आते हैं, बड़ा पैसा और जल्दी पैसा। बड़ा चाहिए, कम चाहिए, बस, और जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो कम इट्स समय में चाहिए। कम समय में। बट दे डोंट थिंक दैट कि यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल का समय दिया था, फिर तुम्हें कितनी छोटी सी जॉब लगी, करेक्ट?
बट वही चीज़ तुम क्रिप्टो करेंसी के अंदर या किसी भी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करने आते हो तो तुम्हें क्विक चाहिए, 5-6 महीने में, 1 साल में बड़ा पैसा चाहिए। करेक्ट। तो यू नीड टू डू रिसर्च, यू नीड टू डू स्टडी, यू नीड टू डू सम एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करो दैट वाई यू नीड टू गो हेयर एंड हाउ बेनिफिशियल यू कैन बी इन दिस फील्ड एंड वाई यू विल बी बेनिफिशियल। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मच मनी यू नीड टू मेक दैट मनी वॉट यू हैव इन योर माइंड। सो ट्रू। ज़्यादातर लोग तो 1,000 रुपये लगा के करोड़ करना चाहते हैं। करेक्ट। अब सोशल मीडिया पर किसी ने बोल दिया कि मैंने करोड़ बनाए, बट क्या आपने ये रिसर्च करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि उसने 10 करोड़ लगाकर 1 करोड़ बनाया है, या 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाया है, या फिर तुम्हारी सोच के हिसाब से 1000 लगाकर 1 करोड़ बनाया है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आप 1 करोड़ बनाना चाह रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल इन वेरी फ्यू टाइम? यू नीड टू फ्लिप इट अगेन एंड अगेन। एक खरीदो एक बेचो, एक खरीदो एक बेचो, दैट इज हाउ यू विल ग्रो योर मनी, राइट? उनको चाहिए एक ही जगह पर 1000 डाल दो और वो 1 करोड़ बना ले। इंस्टेंट रिजल्ट ना देखें, लालच के भरोसे ना लालच ना करें, अर्ली एक्सपेक्टेशन बड़ी ना रखें। यस। एंड देन मतलब जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या गलतियां और करते हैं नॉर्मली, विच इज़ अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, लालच नहीं देखा है, तो सेकंड पॉइंट कम्स इज कि आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। हम एक समय पर ये टारगेट बना लेते हैं, 10 रुपये की चीज़ खरीदी और मैं इसे मान लेते हैं कि 50 रुपये पर ही बेचूंगा। मान लेते हैं कि 45 पर जाकर मार्केट टर्न अराउंड ले लेता है, बट आपने तो 50 का सोचा, आप तो बेचने नहीं वाले हो। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी, जो मैंने गलतियां की हुई है पहले, बट अब मैं नहीं करता हूँ। ओके, तो मतलब पहले से अपने दिमाग में कुछ फिक्स नहीं रखना फिक्स नहीं रखो। हाउ द मार्केट इज गोइंग। यस, हैव अ प्रॉपर सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन जैसे जैसे आता रहे, यू नीड टू कीप बुकिंग द प्रॉफिट, क्योंकि जो पैसा हमने पॉकेट में लिया है वही हमारा प्रॉफिट है। जो हमने पोर्टफोलियो में देखा है वो प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से अगर गिरा तो वो वापस कम भी तो हो जाएगा। तो वॉट एवर बुक, दैट इज ओनली आवर प्रॉफिट। तो ये दो चीज़ों को अगर ध्यान में रखे और गलत जगह पर बाय ना करे, विच इज़ फोमो, द थर्ड पॉइंट। फोमो अगर नहीं आया कि हाँ बढ़ रहा है खरीद लेता हूँ, ये आता है ना लोगों के दिमाग में। इंडिया में भी अभी न्यूज़ चैनल पे आने लगेंगी चीज़ें। तो वो अगर सही है आपकी ये तीनों चीज़ें, तो आप हमेशा सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें सही करने के लिए व्यक्ति को क्लियरली एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। सो क्या सोर्सेज हैं एजुकेशन के? आप भी टेलीग्राम का बड़ा चैनल चलाते हैं, वहाँ पे भी एजुकेट करते हो, यूट्यूब चैनल भी है। जी सर। सो और क्या तरीके हैं, क्या कोर्सेज वगैरह भी हैं आपके जो आप सिखाते हो? हाउ पीपल कैन गेट एजुकेशन, क्या सोर्सेज हैं? लाइक देर आर डिफरेंट वेज। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द फ्री काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो यू हैव डिफरेंट चैनल्स। वहाँ आपको ये समय देना पड़ेगा कि कौन ऐसा इंसान है जिसकी वाणी आप समझ पा रहे हो। ऑब्वियसली जिसको आप समझ पाओगे उसी को आप फॉलो करोगे तो बेहतर रहेगा। 10 जगह से ज्ञान लेने की कोशिश ना करें, पहला नियम ये बना है। दूसरा कि जो आपको सही लगा है उसी के, चाहे पेड कोर्स में जाना है या फ्री कोर्स में जाना है, नाउ दैट इज़ योर चॉइस। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये इंसान अगर सिखाएगा तो मैं सीख जाऊंगा। तो फॉर दैट वी ऑल्सो हैव आवर पेड थिंग्स, वी हैव आवर बुक्स एज वेल, तो उनसे भी आप सीख सकते हो। और फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप पहले चीज़ें ट्राई कर लो, चीज़ें समझ आए, देन यू कैन गो फॉर देयर पेड वर्जन्स एज वेल। लेकिन सीधा मत कूदो, अगेन वहाँ पर लालच फैक्टर आ जाएगा। सीधा किसी के भी उसमें मत जाओ। इफ़ यू हैव वन थिंग कि हाँ मैं यहाँ से सीख पा रहा हूँ, गो फॉर देयर पेड वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। और मिथ क्या देखे आपने जो लोगों को बाहर से क्रिप्टो को लेकर के दिमाग में रहता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन? कुछ को स्कैम लगता है, कुछ को लगता है कि नहीं मेरा पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। सो व्हाट आर द मिथ्स अबाउट दिस इंडस्ट्री? मिथ्स पहले तो यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्कैम है। व्हाई इट इज़ अ स्कैम? इट इज़ अ डिजिटल गोल्ड, आई कंप्लीटली बिलीव ऑन इट। तो द पॉइंट इज़ बिलीफ। अब अगर आपको बिलीव ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर, आपको खुद पर बिलीव नहीं है कि आप पैसा बना सकते हो, तो आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी गलत। या तो आपके साथ गलत हो रखा और आप उसे ही पकड़ के बैठे हैं, तब आपके साथ गलत थॉट प्रोसेस आएंगी। तो फर्स्ट इज़ यू नीड टू हैव बिलीफ। तो सबसे पहला वहाँ से मिथ क्रिएट होता है कि आपको बिलीव ही नहीं होता है उस चीज़ के अंदर या फिर उस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप हमेशा एक ही चीज़ सोचोगे, स्कैम। क्योंकि आपके साथ लाइफ में वही हो रखी है और आपने कहानियाँ भी कुछ वैसी ही सुन रखी होती है। दूसरी चीज़ कि प्रॉफिट यहाँ पर बनता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मिथ लोग लेकर आते हैं सोशल मीडिया से कहीं और से, 50 गुना, 1000 गुना, 100 गुना वाले, दैट इज़ द मिथ।
वो 100 में से एक इंसान को अगर चूज करें ना तो भी नहीं बनता। 0.1% वाले लोग कुछ होते होंगे जिनको वो चीज़ होती है, और वो भी प्लान नहीं होती, अनप्लान्ड होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बट दैट वाज अनप्लान्ड। सोच करके नहीं बनाया मैंने, कहीं पर कुछ ज़्यादा बड़ा गुना बनाया था। तो यस, वो दोनों मिथ से अगर आप बाहर निकलते हो और प्रॉपर सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट जाते हो, यू कैन गेट गुड रिटर्न्स जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो। क्रिप्टो में मिल जाएगा बिकॉज इट इज़ अ न्यू थिंग एंड इसकी ग्रोथ भी रैपिडली हो रही है, तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। राइट राइट राइट। सो जो कई बार लोगों को सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बहुत देखते हैं क्रिप्टो में, सुनते हैं कि इसका ये अकाउंट हैक हो गया, और रिसेंटली कोई बड़ा एक्सचेंज था जिसमें कईयों के अकाउंट हैक हो गए थे, ऐसा कुछ न्यूज़ में आई थिंक आई सो सिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखा जा सकता है इसमें? यस, सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक अमाउंट का है तो पहली चीज़ तो आप एक्सचेंज ही ढंग का यूज़ करें, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वापस लालच इज़ कमिंग अगेन। या उस लालच के चक्कर में लोग ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर उनको फीस कम लग रही हो। इफ़ समवन इज चार्जिंग यू द फीस, दैट डजंट मीन कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। कोई अगर एक्सचेंज है वो आपसे अगर फीस चार्ज कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सचेंज गलत है, बिकॉज दे आर गिविंग यू द बेटर थिंग्स। तो आप अच्छी जगह पर जाएं, चाहे वहाँ पर फीस ज़्यादा लग रही हो उस एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज अच्छा चूज़ करो। एंड आफ्टर दैट, अगर आपका पोर्टफोलियो विस्तार होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ट्रांसफर दैट टू अ हार्डवेयर वॉलेट। यस, उस हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करने के बाद यू आर कंप्लीटली सिक्योर। जब आप सिक्योर खुद को कर लेते हैं, जब आप 10 जगह पर वाईफाई कनेक्ट करोगे, ऐसी जगहों पर बैठ करके फ़ोन ओपन करोगे जहाँ कोई भी आपका फ़ोन चेक कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली चीज़ें हैक होंगी आपके फ़ोन से। और एक्सचेंज भी हैक होगा तो एक्सचेंज में ज़्यादा पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ बिग अमाउंट, कीप इट इन अ सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट, जो आप ही के फिंगरप्रिंट से या आप ही के डाले हुए पासवर्ड से खुलेगा, देन इट इज़ सेफ। सो दिस इज़ हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी। सो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था कि बिटकॉइन जो है वो इतना हाई चला गया था, एंड आई थिंक नाउ थोड़ा सा डाउन वापस आया है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन, यस, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग? बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू मी हैज़ रियली एन अमेजिंग फ्यूचर। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि यूएस गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, वी नो दैट दिस प्रेसिडेंट इज़ गोना बी द क्रिप्टो प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ही इज़ सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से। अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, अपना वेंचर भी उन्होंने खोल रखा है क्रिप्टो में, एंड ऑल्सो अगर उसकी टेक्नोलॉजी को यूएस अडॉप्ट करेगा तो हर जगह पर वो अडॉप्शन के अंदर आएगा। तो पॉलिटिकल वे से भी दोनों तरीके से उसका सपोर्ट करना हो रहा है। एंड अगेन, यूएस के अंदर जो भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी मैनेजमेंट फर्म, जिसका नाम ही लोग अब क्रिप्टो की वजह से बड़ा जानने लगे। पहले ब्लैक रॉक को इंडिया के अंदर तो मेरे हिसाब से बहुत कम इन्वेस्टर्स जानते थे, बट नाउ पीपल नो कि ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो शायद किसी भी बड़ी कंपनी को खरीद सकती है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा वो एसेट मैनेज करते हैं। अब अगर वैसे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि अभी के टाइम पर क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी तो बढ़ ही रही है, बट देर इज ऑलवेज अ टाइम इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो हर 4 साल में एक बार आता है, विच इज टर्म्ड एज बुल रन। यस, एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ बिटकॉइन हाल्विंग। बिटकॉइन हाल्विंग इज अ टर्म जो बिटकॉइन के माइनिंग के सेक्टर से रिलेटेड है। बिटकॉइन माइन होता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन से पब्लिक ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र होता है एक समय के ऊपर, एंड इट हैपन्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में उतर गई, मतलब अब जो बची सप्लाई है वो कम हो रही है, एंड डिमांड उसकी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो द प्राइस विल सर्ज और प्राइस के अंदर ग्रोथ आ जाती है। तो अभी डाउन जाएगा, बढ़ेगा, क्या प्रोसेस? अभी करेंटली फॉर 2025 आई बिलीव इट्स गोना बी वेरी पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव होगा ये साल क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो आपके 2-3 फेवरेट क्रिप्टो कौन से हैं, कौन सी करेंसीज हैं दैट आर योर फेवरेट? करंटली ऑन अ लार्ज कैप अगर मैं देखूं तो मैं इथीरियम या फिर सोलाना के अंदर जाना चाहूँगा। और मिड मिड टर्म में देखा जाए जो थोड़ी सी छोटी है बट येस दे आर गुड, तो उसके अंदर आई वुड लाइक टू प्रेफर AIXBT
जो एआई का ट्रेंड अभी चल रहा है, एआई एजेंट्स का ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से मैं एआई एक्सबीटी को चूज़ करूँगा। एंड थर्ड वन विच इज़ अ मीम कॉइन जो है डॉज, TOGE, जिसको इलॉन मस्क काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम है उसका, जिसके नाम से यूएस में एक डिपार्टमेंट तक बना दिया गया है। हाँ, रिसेंटली सुना था मैंने भी, यस। येस, बिकॉज ऑफ दैट आई एम पॉजिटिव ऑन दीज 3 कॉइन्स। सो जो बिगिनर मिस्टेक्स की तो हमने बात की, बट कई बार कई वो लोग इसमें कमा भी लेते हैं फिर पूरा ही गवा देते हैं। सो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जनरली? व्हाट आर द मिस्टेक्स दे डू? दे डोंट बुक द प्रॉफिट सर। दे हैव वन टारगेट इन देयर माइंड कि मैं 20 गुना पर ही प्रॉफिट निकालने वाला हूँ या 10 गुना पर ही निकालने वाला हूँ। तो वो सही जगह पर प्रॉफिट बुक ना कर पाने की वजह से, या दूसरा रीज़न, जब भी छोटा मोटा करेक्शन आता है मार्केट में, विच यूजुअली हैपन्स, क्योंकि मार्केट कभी ऐसे नहीं जाएगा ऊपर, इट विल गो लाइक दिस, वो हायर हाइज बनाते हुए ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब वो एक करेक्शन आता है तो वो उनको समझ नहीं आता है कि बड़े जो लोग ऊपर बैठे हैं तुम्हारे, वो नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, यू नीड टू होल्ड इट। बट उनको ऐसा लगता है नेगेटिव न्यूज़ आ गई दैट मीन्स मार्केट क्रैश करेगा। तो वहाँ पर आ जाता है पैनिक सेलिंग, वो पैनिक होकर सेल कर देता है। तो वो प्रॉफिट या तो कम लेगा या हल्के से लॉस में उसे बेच देगा, क्योंकि पैनिक हो गया वो अब। राइट। सो अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस ओनली। इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस। अगर कितना आप, रोल आप देखते हो इसमें इमोशन का? आई बिलीव 80% इज इमोशंस। अगर आपने अपने दिमाग का नियंत्रण सही नहीं रखा मार्केट के अंदर, तो आप हमेशा लूज करेंगे। एंड दैट्स द रीज़न पीपल सेज कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ मार्केट, ओनली 98% पीपल आर देयर इन दिस मार्केट हु ऑलवेज लूज द मनी, ओनली 2% आर मेकिंग द मनी। वाई? बिकॉज उनका दिमाग उस जगह पर काम करता है। Which platforms are the safest for investing in crypto? आई बिलीव अगर आप इंडिया में हैं तो यू कैन यूज़ CoinDCX। अगर आप INR की मदद से, इंडियन रुपीस की मदद से अगर आप ट्रेड करते हैं तो CoinDCX का यूज़ कर सकते हैं। एल्स यू कैन गो फॉर बाइनेंस एज वेल। बाइनेंस ग्लोबली वर्क करता है। हाँ, काफ़ी सुना है इसका नाम। सो आई थिंक इनके इवेंट्स भी बहुत होते हैं। बहुत इवेंट्स होते हैं। एंड द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड इज इन टॉप 20 richest people in this world. रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। Yes. अगर हम ओवरऑल इसकी अभी फ़िलहाल अवेयरनेस देखें क्रिप्टो की, स्पेशली इंडिया में, तो किस लेवल पे आप देखते हो कि लोगों में है इनफ अवेयरनेस, या अभी भी लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है? लोगों को पता है ये क्या है, बट फिर भी लोग गलत दिशा में जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया। लाइक आई हैव ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्विक रिच स्कीम्स में मत जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नंबर सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट उसे फ़िलहाल के लिए सपोर्ट नहीं करती है, तो लोग और नेगेटिव हो जाते हैं। बट आई वुड से कि आप खुद सोचिए, रघुराम राजन, यू नो द नेम राइट, ही वॉज द लास्ट RBI गवर्नर, वी नो, एवरीवन नो हिज नेम। अगर वो क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत बड़ी फर्म जिसका नाम है XRP, उसमें जाकर एक एडवाइज़र के नाम के ऊपर पब्लिकली आ सकते हैं, अच्छा। तो वाई डोंट यू थिंक कि दिस कैन बी द पॉजिटिव थिंग इन फ्यूचर? तो इंडिया के जो बिलेनियर्स हैं उनका क्या टेक है इसके ऊपर? बिकॉज कभी कुछ सुना नहीं इंडियन बिलेनियर्स को इसके बारे में बात करते हुए। अंबानी या और कोई हैं, जैसे इलोन मस्क इतना बात करते हैं, और भी लोग हैं जो इस पे बात करते हैं। तो इंडियन बिलेनियर्स का जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका क्या टेक रहता है इस पे? They all are positive. They all are holding cryptocurrencies and many of them are the holders of Bitcoin. But वो सामने आकर उस चीज़ को नहीं कह पाते हैं because of the government. Government is not supportive. क्योंकि जैसे आज अगर जियो सामने आकर क्लियरली बोल दे, अंबानी जी बोल दे, मैं क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, हर कोई इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर, एवरीवन विल गेट इनटू दैट फोमो, करेक्ट? तो हर कोई उसके अंदर घुस जाएगा। तो वो चीज़ हो नहीं रही है बिकॉज ऑफ द वन स्टॉप। जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया दैट इट इज़ ओके इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, इट इज़ अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट, इट कैन गिव यू अ गुड रिटर्न इन कमिंग टाइम, बट डू इट सेफली। एक डिस्क्लेमर के साथ अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक नोटिस जारी कर दे या लोगों को थोड़ा सा ओके कर दे, कंफर्ट जोन में ले आए कि यू आर ओके टू ट्रेड, जैसे स्टॉक्स में होता है रेगुलेशंस, अगर वो आ जाए तो हर बिलियनर और हर मिलियनर सामने आ जाएगा कि हाँ मेरे पास इतना है एंड दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग।
तो I won't take name. I have few names as well. I will not take names. but in futures do you think that Yes, it will happen? it will happen because US is leading this world, I believe. तो अगर US एक्सेप्ट कर रहा है, US के बड़े जाइंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली इट विल कम टू इंडिया एज वेल. आपका क्या कोर फिलोसफी है वाइल ट्रेडिंग? क्या फिर क्या कुछ रूल्स होते हैं? हर व्यक्ति के कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स पे वो चलता है. व्हाट आर योर रूल्स? माय फर्स्ट रूल इज़ मैं डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करता हूँ. सारा पैसा एक जगह पर नहीं रखने का. अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है, अलग अलग यूज़ है और उसके अंदर भी ट्रेंड्स भी हैं. तो आई यूजुअली गो विद दैट और मैं अपने पैसे को डिवाइड करके रखता हूँ. मुझे पता है कि बिटकॉइन और इथीरियम लेट्स से दे आर द सेफेस्ट वन. तो उनके अंदर मैं अपना 40% पैसा लगा के रखूँगा. रिमेनिंग 60% में से मैं फिर कुछ 50-60% निकालूंगा जो मिड कैप्स में डालूंगा, जिनके अंदर ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक अच्छी रेंज के अंदर मुझे मिल जाएगी. फिर पीछे बचा हुआ 10-20% के अंदर मैं थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा. तो उस वजह से एक तो मैं सेफ़ फील कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है, जो 40% मैंने इन्वेस्ट किया, अगर वो 2-3 गुना भी होता है तो मेरा प्रिंसिपल जितना सारा तो एक तरफ ही कवर हो रहा है. तो आई एम नोवेयर एट द रिस्क. तो मैं डाइवर्सिफिकेशन को पहले फॉलो करता हूँ. नंबर सेकेंड इज टेकिंग द एंट्रीज ऑन द राइट टाइम. नेवर डू दी फोमो. फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फील कभी नहीं आनी चाहिए. बढ़ रहा है खरीद लेता हूँ. नो. गिर रहा है, बॉटम मिल रहा है, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू बाय. बट लोग गिरते वक्त डरते हैं, उस वक्त तो खरीदते नहीं है. जब वो ऊपर चला जाता है तब पूछते हैं अब खरीद लूँ. अब क्या मतलब है खरीद के जब वो 15% बढ़ चुका है. तो टेक द एंट्रीज ऑन द राइट प्लेसेस. ये 2 चीज़ कर ली. देन द थर्ड पॉइंट इज यू नीड टू बुक द प्रॉफिट ऑन राइट टाइमिंग्स. सिर्फ 3 चीज़ें. ओनली 3 थिंग्स यू फॉलो? ओनली 3 थिंग्स. दैट्स इट. और And कोई then flipping the complicated money. फिलोसफी नहीं है? नो कॉम्प्लिकेशंस. कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स को अपने बढ़ाते हो, पैसा आपके पास आते जाता है, तो आपको रास्ते मिलते रहते हैं कि आप क्रिप्टो में भी और कहाँ कहाँ पर अपना पैसा इन्वॉल्व कर सकते हो. जैसे कई बार कहा जाता है कि जो क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, तो क्या इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े लेवल के लोग हैं, डू दे मैनिपुलेट द मार्केट, सर्कुलेट स्टोरीज, वो चीज़ कैसे चलती है इसमें? दे डू एंड इट ईजिली हैपन्स. क्योंकि गेम आता है मार्केट कैप का. किसी भी एक कॉइन का मार्केट कैप कितना है. लेट्स टॉक अबाउट अ कॉइन जिसका नाम है डॉज. डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. 2 डॉज है मार्केट में. एक जिसको इलॉन मस्क आज से 5 साल पहले प्रमोट करते थे. एक डॉज है जिसका नया डिपार्टमेंट यूएस में बना है, बट उसकी मार्केट कैप है 100 मिलियन. अब उसमें पैसा ही 100 मिलियन है. तो ये हम खुद इजीली सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क के पास कितना पैसा है. हमें ज़्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. वी नो कि 100 मिलियन उसके लिए सिर्फ तुच्छू सा अमाउंट है. क्या हम ये नहीं सोच सकती अगर उसने 100 मिलियन डाला तो वो कॉइन दुगना हो जाएगा. अब उसकी मार्केट कैप 200 मिलियन हो गई, बट उसे तो खुद भी डालने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद पहले बाय कर लेगा. खरीद लिया उसने 100 मिलियन वाली प्राइस पे, फिर ट्विटर पर डालेगा, गाइस आई एम बुलिश ऑन दिस. तो आई बिलीव दैट ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन. अगर उसने ट्वीट किया है उसको लेकर तो उसकी प्राइस सर्ज होनी है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स विल जंप इन टू इट. जब इन्वेस्टर्स जंप किए, इट गॉट अ रेज. उसने अपना पैसा प्रॉफिट में बाहर कर लिया. नाउ इट इज़ योर टर्न व्हेन यू नीड टू बुक द प्रॉफिट्स. तो मैनिपुलेशन इज़ ईजिली पॉसिबल क्योंकि मार्केट कैप वहाँ पर कम है. बट अगर बिटकॉइन को देखा जाए, उसकी ज़्यादा बहुत बड़ी कैप है उसकी. इट इज़ इन ट्रिलियन. तो इस वजह से वहाँ पर मैनिपुलेशन थोड़ी कम पॉसिबल है. यस, बट मैनिपुलेशंस इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ न्यू. हमने स्टॉक्स में भी देखा है. हर्षद मेहता ऑल्सो यूज टू डू इट. क्योंकि उस वक्त वेरी कम यूजर्स वॉज देयर जो इंडिया के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे. करेक्ट. इट वॉज ड्यूरिंग 90 से लेकर 92 के दौरान. बट देन व्हेन हर्षद मेहता के ऊपर रोक लगाई गई, रेगुलेशंस लाए गए, गवर्नमेंट को चीज़ें समझ में आ गई कि यार ये अकेला बंदा ही पूरा मार्केट हिला पा रहा है, दैट इज़ व्हेन रेगुलेशंस केम इनटू द पिक्चर. और वैसे ही क्रिप्टो में भी धीरे धीरे रेगुलेशंस पिक्चर्स में आ जाएंगे. एंड आफ्टर दैट मैनिपुलेशन भी कम हो जाएंगी, चीज़ों पर रोक लग जाएगी. तो नॉर्मल वे ऑफ रिटर्न जो आपको मिलना चाहिए वो क्रिप्टो में भी आप लोग सेफली ले पाएंगे. लवली. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने दिखाई. आपकी किताब भी है, सो व्हाट अबाउट वो, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दैट बुक? इट इज़ कि आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग इन क्रिप्टो. तो इट टीचेस अबाउट द बेसिक पैटर्न्स या फिर आइडियाज़ या फिर थॉट प्रोसेस कि आपकी क्या होनी चाहिए, हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट. ये सारी चीज़ें आपको सिखा देती है वो बुक.
कुछ हाइलाइट्स अगर बता सको आप तो। लाइक बेसिकली लोग क्या सोचते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, अब उनको चार्ट समझ में नहीं आता। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चार्ट सपोर्ट पर है कि रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से गिरने वाला है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर उठने वाला है। वो समझने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा समझना पड़ता है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस मैंने बुक के जरिए पूरा समझाने की कोशिश की है, ताकि यानी कि अगर स्ट्रेटेजिक पार्ट जो है उस पे काफ़ी वहाँ पे बात की है। यस, एंड ऑल्सो द थॉट प्रोसेस, कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ आप वहाँ पर सीख जाते हैं। थॉट प्रोसेस में क्या पॉइंट? थॉट प्रोसेस इज कि वाई यू नीड टू बाय इनटू डिप, डिप में क्यों बाय करना है, जब मार्केट गिर रहा है तब क्यों बाय करना है। अगर हम इंडियंस की सोच देखें तो उनका ये होता है, यार गिर रहा है अभी तू क्यों बाय करवा रहा है। गिरे हुए में ही बाय करना है, कम कम भाव में ही खरीदने का होता है, बढ़े हुए भाव में बेचना होता है। अब हाउ यू नीड टू डू दैट, उसके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी सेलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर ही सारा बेचूंगा, नहीं। यू नीड टू बुक द प्रॉफिट इन पार्ट्स। आधा इस दिन बेचा, उसमें से भी 20% इस दिन बेचा, फिर 10% बेचा, रिमेनिंग 10 को छोड़ दिया मून बैक के लिए। Lovely. So, any last message that you want to give to people who want to enter into this field, especially youngsters? 26-27 साल की आपकी उम्र है, इतनी कम उम्र में इस लेवल पे आप हो। सो जो लोग यंगस्टर्स जो इसमें रुचि लेते हैं और अगर इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू देम? आई जस्ट हैव वन एडवाइस फॉर यू ऑल, कि आप लोग को किसी भी ये चीज़ को सुनकर मार्केट में ही नहीं आना है कि ज़्यादा पैसा आप बना सकते हो। ये सुनकर आना है कि आप पैसा बना सकते हो। अब आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से आपको सोचना है कि आपके लिए वो पैसा अगर आपने गवा दिया तो कितना ज़्यादा आपके दिल को या आपके दिमाग को या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप स्ट्रैटेजी और एजुकेशन दोनों को लेकर के इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें तो यू कैन डू इट। बट अगर किसी और की सुनकर हज़ारों गुना के लालच के अंदर अगर आप यहाँ पर आए हो तो शायद आप पहले ही बार में पैसा लुटाओगे और फिर उस इंडस्ट्री को या फिर जिसकी रील या जिसकी वीडियो आपने देखी है 1000 गुना वाली, उन दोनों को कोसोगे। So I don't want you to blame the industry because it is a good industry, but yes, you need to go wisely. Obviously, you can make money. Lovely. So it was amazing having conversation with you. काफ़ी honest answer आपने दिए. So I'm sure the audience is going to love it. Thanks a lot, sir. मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, and it was grateful to be here on your show.